और एक लड़का आया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बोला कि मुनव्वर भाई मेरी चारों बहनों से शादी कर लो। दिन में 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें हम लोग अनब्लॉक करके जाते देखने। ये दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। किसी का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है। आप पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपके पास ह्यूमर नहीं था ना कि कोई जोक सुना और आप सुन लो। आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा, आप हंस दिए। मैं वो नहीं, वो स्ट्रगल था ही नहीं, वो लाइफ थी। स्ट्रगल लगता ही नहीं था क्योंकि हमें लगता था, हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा। दिल पे मत लो, उस पे मत लो, दिल पे लो। बुरा लगता है, जो लगता है तो लगा। प्रॉब्लम बस यही है कि अटको मत कहीं। मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाओ। तो बस्सी भाई को गाने 2 सुनाए थे तो बस्सी भाई ने बोले बहुत बढ़िया लेकिन गवा किसी और से। सच्चे दोस्त थे वो। नहीं लगता था। और जब आप गलती करना बंद कर देते हो ना काम में, तब आप बॉस खुद बन जाते हो। मुझे लगता है ये तो हमें सर्कुलेट कर दीजिए पूरे ऑफिस में। आपका फायदा है। हाँ, मेरा ही आपके ऊपर भी होंगे ना फिर कोई। हाँ, नहीं, ना उन्होंने पेपर फेंके अभी तक, ना मैंने पेपर फेंके। तो कोई ऐसा है जिसको पहले पर्दे पे देखा तो लगा इसकी आंखों में नूर है, और अब जब मिले तो लगा बस हूर है लेकिन नूर थोड़ा दूर है? सबके साथ ये फील हुआ है। तो गाइस आज हमारे मोहल्ले में है द वन एंड ओनली मुनव्वर फारूकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हमारा मोहल्ला है, बिल्कुल। इसमें स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार हैं, हाँ। कुछ खुराफाती भी हैं आपके जैसे। बिल्कुल। तो अलग अलग तरह के सवाल होंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, ये मुनव्वर का सबसे नॉन कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू। इसमें सिर्फ बातें होंगी, मस्ती होगी, और इनके बहुत सारे सीक्रेट्स जानेंगे जो ये बताना चाहते हैं। जो बताना नहीं चाहते वो वैसे भी नहीं बताए। तो सबसे पहले तो नूर के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बुलाने के लिए और इतनी इज्जत के लिए, और आप सबका शुक्रिया। सब अच्छे लग रहे। नूर के बारे में सबसे पहले तो बताइए कि कैसे आपने बनाया, खुद ही आपने इसमें सब कुछ किया है? तो पैसे बचाने के लिए किया है या अंदर का कलाकार जो है वो कहीं ना कहीं मचल रहा था? पैसे बचाने के लिए नहीं किया। खुद लिखना पसंद है, और सबने बोला कि इतना अच्छा लिख रहा है तो गा भी तू ही। तो गाने के लिए भी पुश किया, और हम लोग ने म्यूजिक प्रोड्यूसर कोई और है तो उसने म्यूजिक के साथ भी बहुत जस्टिस किया। और नूर का आइडिया ये था कि किसी से आपको जब प्यार हो जाता है पहली बार देख के, और वो इंसान आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, लेकिन प्यार तो हो गया। तो जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस इंसान को आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजों से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तो इसमें कहानियों की हूर कहा है, सितारों से दूर कह दिया है, मेरी रातें बेफिजूल क्योंकि तेरे बिना गुजर रही है। तो बस एक तरफा प्यार प्लस पहली नजर का प्यार। तो जब ये हो जाता है तब जो फीलिंग है और तब जो चीजें निकलती है आपके दिल से, वो सारी चीजें बस तारीफ है इसमें। तो मुझे लगता है ये तो आप सबने यहाँ पे फील किया ही होगा, सबको प्यार व्यार तो हुआ ही होगा। कोई बात नहीं, मम्मी पापा को ये वाला शॉट नहीं दिखाएंगे हम, ठीक है? प्यार तो हुआ ही होगा। तो कहानी इन सबकी है, मेरे ख्याल से हम सबकी है। बिल्कुल। हम सबको कई बार मतलब अंगूर खट्टे टाइप महसूस हुआ है जिंदगी में। बिल्कुल। आप सबको हुआ नहीं हुआ? है? करवाओ यार। अच्छा, आपने एक एक करके गाना रिलीज करने का प्लान क्यों किया? जैसे मदारी आपकी पूरी एल्बम का नाम है, सो ये स्ट्रेटेजिकली किया या आपको वक्त चाहिए था गाने बनाने के लिए? नहीं, गाने हमने जब पहला गाना अलग बीटी जो जनवरी में रिलीज किया, तब हमारे पास गाने ऑलमोस्ट रेडी थे, सिर्फ उस पे फाइन टच करना बाकी था। बट फिर वही प्लान था कि हम 2 सिंगल रिलीज करें ताकि लोगों को थोड़ा हाइप हो जाएगा, एल्बम आ रहा है, एक्सपेक्ट क्या करना है। फिर थर्ड जैसे ही आएगा, अभी जैसे नूर रिलीज हो चुका है, तो अभी 3 जून, अपने 6 जून को हमारा मदारी ड्रॉप हो रहा है, पूरा एल्बम। तो हम बस ऐसे थोड़ा थोड़ा एक चम्मच दे के पूरी प्लेट दे रहे हैं। अच्छा, अपनी आवाज सुनकर लगा कैसा था? सर पहला रिएक्शन आपका खुद का क्या था? मेरा रिएक्शन यही था कि ठीक है क्या, सही है क्या? सबने बोला कि सही नहीं है बट हो सकता है, तुझसे हो सकता है, बस तुझे थोड़ी मेहनत करनी है। तो फिर उस पे मेहनत करके हमने सही किया उसको। वैसे जो इस गाने में आपने कहानी बनाई है, आपके साथ कितनी बार हुआ कि इश्क हो गया? और बहुत बार, मतलब वो बचपन से हर पहली बार कब हुआ था? बचपन से हर महीने होता है वो। बचपन से हर महीने अब तक होता आ रहा है?
नहीं अभी तक नहीं। हाँ। मतलब शुरुआत में वही होता है कि अब कोई भी देखता है आपको उससे प्यार हो जाता है। कौन सी क्लास से शुरू हुआ था? वो बहुत छोटा था मैं, आई थिंक बहुत ज्यादा छोटा। फिर भी ये समझने सोचने के लिए बहुत छोटा था, बट वो उस वक्त नीयत भी वैसी होती थी कि लाइक ओके कुछ पसंद है और अच्छा लगता है, बस हमें आगे कुछ पता नहीं होता था। तो ऐसा तो बहुत हुआ है। अब मोहल्ले वाले जो हैं वो नाराज हो जाएंगे कि भाई मुनव्वर आए और ये सारे सवाल खुद ही पूछे जा रहे हैं, तो तोनाक्षी आई थिंक यू शुड स्टार्ट। सर जैसे आजकल क्या होता है कि लेटेस्ट रिलेशनशिप्स में कि जब लड़ाई हो जाती है दोनों पार्टनर्स में तो कोई किसी को ब्लॉक कर देता है, सामने वाला आपको ब्लॉक कर देता है। कभी आपके साथ हुआ है ऐसा, या फिर आपने किसको किया हो या किसी ने आपको किया हो कभी? एक पहले बोलूंगा कि पहले रिलेशनशिप्स में ये हुआ है, बट फिर उसके बाद नहीं हुआ है। पता चल गया कि इससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं। वो दिन में 1 घंटा ऐसा आता है जिसमें हम लोग अनब्लॉक करके जाते देखने। ये दूसरा अकाउंट बना लेते हैं। तो वो जब वो घंटा आ ही जाता है कि एक वक्त आता है कि जब अनब्लॉक करके देखने जाना ही है, तो फिर रियलाइज हो गया कि ये सब करके कुछ फायदा तो है नहीं। तो आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप टूटे ही ना कि जिसमें ब्लॉक करना पड़ जाए। अब ब्लॉक अनब्लॉक पे कुछ सोचा नहीं बनाने के लिए कभी? क्योंकि ये आजकल का सबसे बड़ा गेम, मतलब ब्रेकअप तो बाद में होता है। हाँ। उससे पहले कई दौर का ब्लॉक अनब्लॉक चलता है, बहुत तरह का चलता है। और आई थिंक मैं बहुत ही कम कंटेंट बनाता हूँ ये सब प्यार और नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे। मैं उस तरह का कंटेंट नहीं, बहुत कम नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कभी सोचा नहीं आपने बनाना चाहिए? नहीं उस पे बाकी सब बना रहे। अच्छा। अगला सवाल मेरा है। हाय मुनव्वर, अभी हम थोड़ी देर पहले नीचे ही मिले थे। ये सवाल है? ये सवाल नहीं है, ये मेरा इंट्रो करने का तरीका है। बताना चाह रही है कि ये हमारी टीम का ये मेरा तरीका है आपको रिसीव करने गई थी ये। तो आपको पता ही है कि आजकल इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। एंड आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे यहाँ पर भी, हमारे मोहल्ले में भी, जिनके घर में पाकिस्तानी ड्रामास कोई फॉलो ना करता हो। कोई ना कोई तो देख ही रहा होता है कुछ ना कुछ। तो अगर आपको वहाँ से ऑफर आएगा किसी पाकिस्तानी शो को करने का, वुड यू कंसिडर दैट? बिकॉज अभी म्यूजिक वीडियो वगैरह कर रहे हो तो एक्टिंग में तो दमदार होते ही जा रहे हो धीरे धीरे, तो कुछ ऐसा प्लान है कि कंसिडर करोगे? आई डोंट थिंक कि मैं पाकिस्तानी ड्रामा कर पाऊंगा, और क्योंकि वो जो ड्रामा है उससे मैं बहुत तंग हूँ जिंदगी में। ड्रामे से तो बहुत तंग हूँ मैं जिंदगी में। तो मेरे को ड्रामा नहीं लाना है, मुझे खुद रियल जो खुद का कंटेंट है वो करना है। और प्लस मैं उतना कर नहीं पाऊंगा शायद। मुझे लगता है कि मैं रोज एक ही स्टोरी या 8 घंटा एक ही चीज पे काम नहीं कर पाऊंगा। यही रीजन है कि मैं स्टैंड अप पे भी स्टिक नहीं रहता। शायरी भी करता हूँ, रैप भी करता हूँ, गाने डायरेक्ट भी कर लेता हूँ, और अभी सिंगिंग भी कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे बोर हो जाएगा वो। तो मुझे लगता है एक वजह ये भी होगी कि आप कह रहे हैं यहीं के कलेश नहीं निपटते तो दूसरे वालों का लेके। हाँ, मतलब मेरे को पाकिस्तान क्यों जाऊंगा, एकता कपूर है ना। ये बात हुई ना, एकता कपूर है। अगला सवाल। Hello sir, myself Ishita Mishra from Gulshan Kumar. Sir, I have a question. गुलशन कुमार के इंस्टीट्यूट से ना? उनकी तो 2 ही बेटियां हैं। Actually हमारे मुझे लगा ये कोई सिटी है। गुलशन कुमार इंस्टीट्यूट। Yes, actually हमारे कॉलेज का नाम बहुत बड़ा है। तो गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से हूँ मैं, इशिता मिश्रा। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एज वी ऑल नो दैट यू आर अ इनक्रेडिबल स्टैंड अप कॉमेडियन, सो आई वुड लाइक टू नो, वेलकम सर, सो आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस स्टैंड अप कॉमेडियन प्रोफेशन? देखो, फायदा यही है कि ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ओवररेटेड नहीं होता। या तो आप अच्छे हो या तो आप बुरे हो। आप अगर फनी नहीं हो तो नहीं हो, मतलब यहाँ पे कुछ ओवररेटेड नहीं हो जाएगा कि आप बुरे हो फिर भी चल गए। यहाँ पे तुक्के नहीं चलते, यहाँ पे सच में कंटेंट और तुम्हारा फनी होना ही चलता है। इस वजह से जो ऑडियंस आपका आता है वो काफी जेन्युइन ऑडियंस आता है, और वही ऑडियंस होता है जो टिकट खरीद के आपको शो भी देखता है। और उसके नुकसान ये है कि सेंसिटिव बहुत हो चुके हम लोग फिलहाल, बहुत टाइम से, जब से इंटरनेट को हमने चीजें बेचने का, इंसान बेचने का दुकान बना दिए जब से। मतलब आज से 10 साल पहले आप फेसबुक वगैरह यूज करते थे तो हम फोटोज को लाइक करते थे, नीचे अच्छे कमेंट करते थे। ऑर्कुट के बाद की बात करो, 10 साल अच्छे कमेंट करते थे। आज ऐसा नहीं हो गया है। आज बुरे कमेंट ज्यादा देखने मिलते हैं कि ये तूने क्या पहन लिया है, ये क्या खा रही है तो क्यों दिखा रही है, अच्छा चैरिटी कर रहे हो तो क्यों दिखा रहे हो। तो क्रिटिसाइज करना इतना बढ़ चुका है, सेंसिटिव लोग इतने हो चुके हैं ना
कि हर चीज को क्रिटिसाइज करना होता है, तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म उस चीज का होता है जो रियल हो, ओरिजिनल हो। हम लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आई फील के लोग कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ऑफेंसिव ढूंढ लेते हैं कि भाई मुझे तो ये बात बुरी लग गई। तो आई थिंक ये इसके नुकसान है। क्योंकि कॉमेडी में ये हो जाता है, क्योंकि कॉमेडी इट्स ऑल अबाउट इंसल्टिंग, पंचिंग डाउन, किसी का मजाक उड़ाना ही कॉमेडी है। आप पहली बार तभी हंसे कि जब आपने किसी को गिरते हुए देखा। आप जब छोटे बच्चे थे तब आपके पास ह्यूमर नहीं था ना, कि कोई जोक सुना रहा आप सुन लो। आपने टॉम एंड जेरी को गिरते हुए देखा, आप हंस दिए। तो किसी का नुकसान, किसी की ट्रेजेडी, किसी का इंसल्ट होना, ये कॉमेडी है। अब क्या कर सकते हैं, जोक का मतलब ही है। तो इसलिए इजी हो जाता है लोगों का ऑफेंड होना उस पर। अच्छा, ये सारे बच्चे जो हैं, ये मुझे लगता है कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, अभी बहुत कुछ आप करना चाहते हैं जिंदगी में, और आजकल के बच्चे बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, आपने शुरुआत में बड़ा ऐसा छोटे छोटे काम भी किए, मतलब स्ट्रगल आपका बहुत बड़ा रहा। मतलब लोग जानते हैं मुनव्वर फारूकी जब स्टार बन गया, उससे पहले का स्ट्रगल कोई नहीं जानता। थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूंगा, बर्तन की दुकान पे काम किया, क्या कैसे शुरुआत की आपने? पहली बात तो मैं वो स्ट्रगल था ही नहीं, वो लाइफ थी। स्ट्रगल लगता ही नहीं था, क्योंकि हमें लगता था, हमारे आसपास भी लोग ऐसे ही थे कि हमें लगता है कि ऐसे ही होता होगा, कि पिक्चर देखने ईद के दिन जा रहे तो हाँ ईद के दिन जाते होंगे, बड़ी बड़ी होटलों में तो बर्थडे के दिन ही जाते। तो हमें यही लगता था, और कोई ना ड्रीम थे ना कुछ ऐसा स्ट्रगल था कि आज मैं समोसे भी बेचे, राइट। तो मैं वो समोसे बेच के मैं नहीं सोच रहा था कि एक समोसे का एम्पायर खड़ा करूंगा एक दिन। तो ये था, रोज समोसे ही बेचूंगा मैं, आज भी बेचूंगा, कल भी बेचूंगा, 10 साल बाद भी बेचूंगा। तो वही मेंटालिटी थी। तो वो स्ट्रगल नहीं था, वो लाइफ थी। स्ट्रगल मुंबई में जब 2007 में आया, तब भी कमा ही रहा हूँ। एक टाइम आया कि जब रोज कमा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ, रोज कमा रहा हूँ, रोज खा रहा हूँ। ऐसी मेडिकल कंडीशन जब घर में आई, डैड को पैरालाइज हुआ 2009 में, तब फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि पैसा नहीं है अपने पास, क्योंकि दवाई लानी है, और पहली बार ऐसी कोई अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अभी तक क्या था कि घर चलाना है, खाना खाना है। पहली बार ऐसा कुछ झटका आया कि ओ, ये 4,000 रुपए 5,000 रुपए कहाँ से आएगा। तब रियलाइज हुआ कि ओके कुछ करना है, पैसा नहीं है। तब पता चला कि हाँ गरीब है अपन। तो उस वक्त के बाद से पैसा कमाने का वो जो भी मन हुआ कि अब हुआ कि नहीं, अब मेरे को पैसा कमाना। फिर इधर उधर हाथ पैर मारते 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 वो सब कुछ काम कर लिए जिससे पैसा मिलता था। वो करते करते कॉमेडी हो गई और पहुंच गई इधर। तो सोचा कैसे कि कॉमेडी करनी? सोचा, हंसाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम। सोचा ही नहीं था। और मैं जॉब कर रहा था और वहां पे संडे छुट्टी पे था, और मैंने देखा एक कॉमेडी क्लब है, एंड आई गॉट टू नो। मैं एक कॉमेडियन को फॉलो करते हुए गया फोटो के लिए, एंड मुझे पता चला कि यहाँ पे ओपन माइक जैसी कोई चीज होती है। मुझे पता नहीं था, मैंने उनसे पूछा, डिटेल में पता चला, और मैं बोला चलो मैं भी करता हूँ। और बस वो स्टेज पे चढ़ा, और मेरे लिए वो बहुत नया था, क्योंकि लाइक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, उनके हाथ में पॉपकॉर्न है, उनके हाथ में सैंडविच है, और माहौल ही वैसा स्टेज का है। तो वो जो मुझे चीज मिली ना कि माइक हाथ में, मेरी अपनी लाइफ में कभी नहीं गया। मैं कॉलेज भी गया नहीं हूँ, तो मैंने वो लाइफ में पहली बार वो चीज एक्सपीरियंस करी। तो आई वाज लाइक यार ये तो कितनी अच्छी चीज है, मैं करते रहूंगा। तो बस मैं वो करता रहा, उसमें मेहनत करते रहा, और करियर बन गया। फोटो खिंचवाने गए थे और उसके बाद आज मुनव्वर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मुझे लगता है दिस इज वेरी इंस्पायरिंग। अगला। Hi sir, my name is Kashish Gupta and I'm from Amity University Noida. So मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे आप अभी करंटली म्यूजिक वीडियोस कर रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी हीरोइन है जिसके साथ आप ऑन स्क्रीन रोमांस करना पसंद करोगे? आलिया भट्ट। मैं बताऊंगा आलिया भट्ट को, इंटरव्यू लूंगा तो I'll tell आलिया भट्ट Munawwar wants to work with you. हाय सर, माय नेम इज़ निदा। तो मेरा सवाल ये है कि आप पहले मतलब कि कॉमेडी शोज़ करते थे, स्टैंड अप कॉमेडियन करते थे, तो आप उसके बाद फिर रियलिटी शोज़ में गए, तो आपकी एक्सपीरियंस क्या थी उसमें और आपका जर्नी कैसे चेंज हुआ? एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन क्या होता है ना, आपको लोग एक ऐसे रूप में देखते हैं जब आप आपके बेस्ट में हो। लाइक आपका वो फॉर्म ही है, जोक करने वाले हो, पंच लाइन करने वाले हो, किसी को रोस्ट करने वाले हो। वहां पे आपकी पर्सनैलिटी का पूरा हिस्सा नहीं दिखता। आप 50% लोग आपको समझ जाते हैं कि आप बहुत है।
बट 50 नहीं, ज्यादा ही समझते होंगे। हाँ मतलब वो वही देखा है ना। बट रियलिटी शो में ये होता है कि वो आपको एक्चुअल में देखते हैं कि तू स्टेज पे नहीं है, तू परफॉर्म नहीं कर रहा है, तू रियल में है। और जब 24 घंटा कैमरा हमारे सामने रहता है, अभी 1 घंटे में हम भी भूल जाते हैं कि कैमरा चालू है, तो 24 घंटा जब कैमरा आपके सामने रहता है तो आप अपने आप ही बहुत रियल हो जाते हो। तो आई फील कि जब वो रियल पर्सनालिटी लोगों को अगर पसंद आ गई आपकी, फिर आप बाहर आके गाने गाओ, एक्टिंग करो, स्टैंड अप करो, वो सब आपसे कंज्यूम करेंगे जस्ट बिकॉज नाउ दे आर इन लव विथ योर पर्सनालिटी। उनको आईपीएल पे भी जोक बहुत लोग कर रहे हैं, बट उनको सुनना है कि मुनव्वर आईपीएल पे क्या जोक कर रहा है, बिकॉज दे लाइक योर पर्सनालिटी। तो रियलिटी शो इस तरह हेल्प करते हैं और आई थिंक मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, गाना गाना जो आपने अभी गाया नूर, फिर अभी बाकी गाने भी आप बना रहे जी। वो ज्यादा टफ लगा, आसान लगा, या जो आप कॉमेडी करते हैं? दोनों ही अपने आप में बहुत टफ है। गाना गाना टफ इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, बट हम जब माइक पे आते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना बुरा गाते हैं। और अभी उसमें गले का ख्याल रखना पड़ता है। मैं सेशंस के टाइम पे ऐसे ऐसे सिंगर्स से मिला जो तेज बात तक नहीं करते, वो बहुत स्लो बात करते, उनके गले का ख्याल रखते बहुत हर चीजों का, और मैं कभी ख्याल नहीं रखता था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो कि कितना जरूरी है। अभी मैं 2 रात से सोया नहीं हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैंने अभी गर्म पानी मंगा के पिया, तब मुझे एहसास हो रहा है कि गला कितना थक जाता है। पहले नहीं होता था, अभी इसका ये सब ख्याल रखना पड़ता है, तो बहुत मेहनत है गला सही रखने की। जब किसी यार दोस्त ने ऐसा बोला तो नहीं कि भाई तू कॉमेडी कर, गाना वाना, मतलब? मुझे 2 लोगों ने बोला था कि जब मैं स्टार्टिंग में गाने शुरू करता था और उसमें कोरस में हुक जो होता था उसमें थोड़ी सिंगिंग होती थी, तो मैं भेजता था कि सुन, तो मेरे को बोलता मस्त है गाना, लिखा भी अच्छा है, लेकिन ये हुक वाला पार्ट ना किसी और से गवा। और मेरे को ये बात समय ने बोला था। समय रहना मेरा दोस्त है, और अनुभव सिंह बस्सी सब जानते हैं, तो बस्सी भाई को गाने 2 सुनाए थे, तो बस्सी भाई ने बोले बहुत बढ़िया, लेकिन गवा किसी और से। सच्चे दोस्त थे वो। तो बस्सी भाई ने मेरे को बोला था गवा किसी और से, तो मैं उनको बोला हाँ कोई और ही गाएगा। उसको ठीक कर लूंगा मैं ऐसे करके। तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ कि ओके नहीं, इतना परफेक्ट नहीं कर सकते, बट इस एल्बम के साथ हमने एक्चुअल में जैसे मेहनत होती है वोकल्स के लिए, ट्रेनिंग उस पे काम करके गाने बनाए। हाय मुनावर। हेलो भाई, मेरा नाम बादशाह है। हाँ नाम ही बादशाह है। कैसे हो? मतलब घर वालों ने नाम ही बादशाह रख दिया कि आगे बने ना बने। थैंक यू सर। तो मुनावर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, आपके गाने का म्यूजिक वीडियो देखा, उसमें एक सीन है जहाँ आप बैठे हो थिएटर में और सामने मूवी चल रही है, और उसमें जो एक्ट्रेस है उसको देख के आप काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि उसके साथ एक लाइफ। तो जब आप स्टार नहीं थे, उससे पहले आई एम श्योर आपने फिल्में देखी होंगी, और अब आप एक स्टार हैं, एक सेलेब स्टेटस है आपसे जुड़ा हुआ। तो अब जब आप गए, आपके सेलेब फ्रेंड्स बने, तो कोई ऐसा है जिसको पहले पर्दे पे देखा तो लगा इसकी आंखों में नूर है, और अब जब मिले तो लगा बस हूर है लेकिन नूर थोड़ा दूर है? सबके साथ ये फील हुआ है। आप बिल्कुल इसके जैसे हो। ये जिस हीरोइन का इंटरव्यू करता है बोलता आपका बचपन से फैन हो। मतलब इसकी उम्र ज्यादा होगी हीरोइन से, ये बचपन से फैन होता। नहीं, आंसर ये था कि मुझे लगता था कि यार क्या ही दिखते हैं, बट फिर जब ऐसे मिलते ना, तो लाइक ठीक ही लगते हैं। ठीक ही लगते हैं ऐसा। तो सबके साथ ये फील हुआ। बट मैंने जब आलिया भट्ट को देखा, मैं मिला नहीं, हम लोग आसपास बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बस क्रॉस होते हुए देखा, तो मैं बस देखता रह गया ना। आई वाज लाइक कि ये बहुत खूबसूरत है, सच में बेहद खूबसूरत। तो गाने का इंस्पिरेशन तभी आया? नहीं, गाने का इंस्पिरेशन उससे नहीं आया, उससे पहले गाना बन चुका था। बट गाने का इंस्पिरेशन यही था कि वो तसव्वुर ही है कि अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तो उसका खूबसूरत होना, मतलब हमने तो ये बना दिया है कि गुड लुकिंग को खूबसूरत है, बट अगर आपको प्यार होता है, वो इंसान कैसा दिखता है उससे मतलब नहीं है, आपके लिए वो इंसान क्या है वो मतलब करता है। कि आपके लिए तो वो कहानियों की हूर है। अरशद के पास भी कुछ अच्छा सा सवाल था। अरशद पीछे कुछ डिस्कस कर रहा था। अरशद। मुनव्वर, मेरा नाम अरशद है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं, और हमने भी कुछ लिखा है। जी। अरशद ने कैमरा हिला डाला। मुनव्वर माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, और मैंने भी एक सस्ता कुछ लिखा हुआ है। अब पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे। मेंशन्ड यू इन अ स्टोरी से
शुरू होता है प्यार का पहला राउंड। मेंशन यू इन अ स्टोरी से शुरू होता है प्यार का पहला राउंड। कितनी भी कोशिश कर लो मेरे दोस्त, एंड में तो मिलता है बस यूजर नेम नॉट फाउंड, आप ब्लॉक हो जाते हैं। आपको कभी किसी लड़की ने ब्लॉक किया? अगर किया है तो फिर उसको कैसे मनाया आपने? क्या क्या किया है उसके लिए? मुझे किसी लड़की ने आई डोंट थिंक ब्लॉक किया है। नहीं किया? और अगर किया हो तो मुझे पता नहीं है। मतलब मुझे पता नहीं, और किया हो तो पता नहीं, बट आई डोंट थिंक मैंने ऐसा किसी को तंग किया है जो ब्लॉक कर दे। मेरे तो रोज 2-4 कर ही देते हैं। तो इस तरह के मैसेज भेजना बंद करो। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है, ये वाली जो जनरेशन है, ये बड़ी जल्दी डिसहार्टन भी हो जाते हैं मोहब्बत में। एग्जाम में नंबर कम आ गए, बॉस ने डांट दिया, तो कुछ इनके लिए आपके पास कुछ मंत्रा है, कुछ कहना चाहेंगे इनसे? क्योंकि आप जिस तरह के आइकॉन हैं, लोगों को आपकी बात कहीं ना कहीं अपील करती है। वो जो इंस्टाग्राम की रील में देखते हैं तो उन्हें अच्छा मुनव्वर फारूकी कह रहा था वहां पर। हो जाओ डिसहार्टन, जो हो रहे हो ना, हो, कोई नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाओ, इससे कुछ नहीं होता है कि दिल पे मत लो, उस पे मत लो, दिल पे लो, बुरा लगता है जो लगता है तो लगा। प्रॉब्लम बस यही है कि अटको मत कहीं पे, रुको मत, सब आते जाते रहते जिंदगी में। मैंने बस यही देखा है कि ऐसा लगता है कि इनके बिना नहीं रह सकते, उनके बिना भी रह रहे, तो कहीं पे भी किसी के दिल टूटने से कुछ होता नहीं है। और बॉस से डांट खाना या वो करना आई थिंक सबसे बेस्ट चीज है। इफ अगर मैं नहीं, यकीन मानो, अगर मैं आज अगर 4 चीजें कर पाता हूँ ना, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई बॉस, कि वो इंसान जब मेरे पास बैठ के काम करता था तो वो सच में 4 लोगों का काम करता था, और वो मेरे 10 अच्छे कामों पे एक छोटी सी गलती पे भी ऐसा पेपर मुंह पे मार देता था कि व्हाट इज दिस, क्या है ये, धर्मशाला है क्या? तो मुझे याद है कि मुझे बहुत गुस्सा आता था उस इंसान पे, बट कहीं ना कहीं उस इंसान ने मुझे इतना शार्प कर दिया चीज़ों को लेके कि मैं परफेक्ट हो गया, कि मैं गलती की गुंजाइश नहीं रखता था। और जब आप गलती करना बंद कर देते हो ना काम में, तब आप बॉस खुद बन जाते हो। तो आई थिंक बॉस बनने के लिए सही बात है, मुझे लगता है ये तो हमें सर्कुलेट कर दीजिए पूरे ऑफिस में। आपका फायदा है। हाँ, मेरा ही आपके ऊपर भी होंगे ना फिर कोई। हाँ, नहीं ना उन्होंने पेपर फेंके अभी तक, ना मैंने पेपर फेंके। नुपुर, अच्छा आप पूछिए। Hi sir, I'm a very big fan of your like dark humor. थैंक यू सो मच। तो जो लॉकअप है उसमें आपका नया रूप देखने को मिला, लाइक एज इन आपकी जो शायरी है बहुत फेमस हुई। कश्मीर। या तो आपकी शायरी बहुत फेमस हुई, तो लाइक व्हाट इंस्पायर्स यू वो शायरी लिखने के लिए? और हमारे लिए अभी कोई एक शायरी हो जाए। कौन सी शायरी थी जो लाइक जो भी शायरी, आप बहुत सारी शायरी बोली है ना लॉकअप में, तो बहुत तो वो इंस्टाग्राम पे हर जगह वायरल हुई थी, तो व्हाट इंस्पायर्स यू इन जनरल? लिखना पसंद है मुझे, और आई ऑलवेज फील के आप जब लिखते हो शायरी या कुछ भी, कोई भी कंटेंट, आप बहुत सारी बातें कह देते हो। जैसे हम मूवी देखते हैं, मूवी में हम कभी कभी बायोपिक देखते हैं, राइट? एक इंसान की पूरी लाइफ हम 2.5 घंटे में देख लेते हैं, और कभी कभी हम एक म्यूजिक वीडियो देखते हैं जिसमें 2.5 मिनट में हम पूरी एक स्टोरी देख लेते हैं, शॉर्ट फिल्म देखते हैं। तो आई थिंक राइटिंग और कंटेंट का यही है कि आप कोशिश करो कि छोटी सी छोटी बातों में एक पूरी कहानी कह दो। तो शायरी आई थिंक वो बहुत अच्छे से करती है। तो मैंने एक लॉकअप में एक शायरी, आई थिंक बहुत सारी शायरी थी, बट एक शायरी मुझे भी पसंद है और लोगों को काफी पसंद आई थी, जिसका नाम था एक शायरी लिखी है, कभी मिलेगी तो सुनाऊंगा। तो अभी आप सुना दीजिए, तो फिर तो मतलब मजा आ जाए। बिल्कुल। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, तेरी सीरत साफ शीशे की तरह, मेरे दामन में दाग हजारों हैं, तू नायाब किसी पत्थर की तरह, मेरा उठना बैठना बाजारों में, तेरी मौजूदगी का एहतराम कर भी लूं, जब तू होगा रूबरू मैं ये जज्बात कहाँ छुपाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, तुम एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताबें ले आऊंगा, तोड़कर लाने के वादे नहीं, मैं कलम से सितारे सजाऊंगा, मेरे इंतजार की इंतहा पे शक कैसा, मैंने तेरे आने पे ताउम्र लिखी है। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा, इस जमीन पे कोई खास है नहीं मेरा, तू एक बार कबूल करे, मैं अपने गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा,
कई रात से जागा हूं इन अंधेरों में, तुम थोड़ा सा नूर ले आओगे? मेरे तकिए गीले हैं आंसुओं से, क्या तुम मुझे अपनी गोद में सुलाओगे? सुना है बाग है तुम्हारे आंगन में, मेरे लाहासिल बचपन को वो झूला दिखाओगे? मैंने खोया है अपनी हर प्यारी चीज को, मैं अपनी किस्मत फिर भी आजमाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। वैसे इसमें नूर शब्द भी आ गया, तो उस वक्त तो आपने सोचा नहीं होगा कि नूर पे गाना बना। नहीं, वो नूर वोकैबुलरी में बहुत है। वोकैबुलरी में बहुत। अच्छा, कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप एकदम डाउन हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, रोज फिर खुद को रोज ऐसा क्यों? कैसे खुद को फिर आप मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आई फील कोई ऑप्शन नहीं होता है। घर पे अगर मैं बुरा फील कर रहा हूं, तो मैं वो बुरा फील पूरी जिंदगी भर नहीं कर सकता। मुझे अगर अच्छा फील करना है तो मुझे बुरा फील करना जरूरी है। अगर मैं बुरा ही फील नहीं करूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा अच्छा फील करना क्या होता है। तो आई थिंक मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही पता चल जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, बाहर जाके मेरे को कमाना है, और ये जो इतने लोगों का प्यार है उनको कहीं ना कहीं एंटरटेन करना है, तो लिखना पड़ता है जोक वगैरह, शायरी वगैरह। आपके फेवरेट शायर कौन है वैसे? काफी है। राहत इंदौरी साहब को मैं बहुत सुनता था, और वसीम बरेलवी साहब हो गए, जॉन एलिया हो गए, फैज अहमद हो गए, अल्लामा इकबाल हो गए, तो ये सारे ही शायर को मैं बहुत सुनता था। कोई ऐसी लाइनें या कुछ शायरी जो आप खुद अपनी जिंदगी में अमल में लाते हो? आपको जैसे आपने कहा कि रोज ऐसा होता है, खुद को मोटिवेट करते हो या खुद को कहते हो वो शब्द? 2 लाइन ही है, अल्लामा इकबाल का शेर है। बहुत छोटी बात में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि मुंतजिर मेरे जवाल के हैं। मुंतजिर मतलब इंतजार में बैठने वाले लोग, मेरे जवाल के, जवाल मतलब बुरा वक्त। तो मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के। तो ये 2 लाइन में उन्होंने जो सब कुछ कह दिया, तो आई थिंक ये 2 लाइन ने मुझे काफी हिट किया था कि ये कैसे हो सकता है, 2 लाइन में कोई कैसे इतनी बड़ी बात कह सकता है। बिल्कुल। नूपुर? हेलो सर, मेरा नाम नूपुर है एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर, बिकॉज़ मैं आपका लॉकअप में मैंने आपकी इतनी सारी शायरियाँ सुनी, आपकी मस्ती देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड तब से मैं आपको फॉलो करती हूँ। और यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान जानता है कि आप कितने कमाल के कॉमेडियन हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना बेस्ट जो क्रैक किया हो और ऑडियंस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो? पहली चीज यही है कि बेस्ट जोक जो होता है वो मैं डिसाइड नहीं करता, वो बेस्ट जोक ऑडियंस ही डिसाइड करती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम एज अ राइटर हमें कभी कभी हमारे कुछ जोक्स पे बहुत प्राउड होता है, बट हमें नहीं पता, क्योंकि 2 लोगों को हंसाना आसान है, 4 लोगों को हंसाना आसान है, 400 लोगों को एक ही जोक पे हंसाना मुश्किल है। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब उसने हंसने का पैसा दिया, जब टिकट खरीद के आता है उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो वो जोक ढूंढना कि जो 400 लोगों में से एटलीस्ट 350 लोगों को सेम टाइम पे हंसा दे, वो है बेस्ट जोक। और वो बेस्ट जोक हम लिख नहीं पाते, वो बेस्ट जोक ऑडियंस हमको देती है। हम तो 10 घटिया जोक लेके जाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, और उसमें से वही फिल्टर होता है, और उसमें से प्रोसेस है वही कॉमेडी का। आपको लगता है कि हम बस घर से कुछ सीख के आए और हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं। ओपन माइक्स वगैरह में प्रोसेस होता है कि हम 5 मिनट का सेट लिख के जाते हैं, उसमें से 4 जगह पे ही लाफ आता है तो बाकी सब हटा देते हैं, सिर्फ 30 सेकंड रखते हैं। तो वो फिल्टर होते 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 वो एक बेस्ट जोक हमको ऑडियंस खुद ही दे देती है। तो बेस्ट जोक ही है, हम नहीं लिखते, ऑडियंस देती है। आखिरी सवाल ध्वनि। हाय मुनावर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने पर्सनल स्पेस में हो, ठीक है, और कोई फ़ैन के साथ आपका इनकाउंटर हो गया हो और बहुत ही ज़्यादा मस्त और फ़नी सिनेरियो बन चुका हो कि आप रेस्ट कर रहे हो या आप कहीं फैमिली के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, और एक फ़ैन आ जाए आपको एकदम धप्पा करने कभी कुछ ऐसा हुआ है? बहुत बार होता है ऐसा, हमेशा हर जगह पे होता है, और मुझे अच्छा ही लगता है वो, क्योंकि मैं जब फैमिलीज वगैरह के साथ होता हूँ ये वो, तो अभी ऐसे हो गया कि कोई भी आता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं कि ये देखिए फोटो लेना है या बट वो फनी एक बार हो गया था कि
मैं शो पे था, दोस्त लोग हम लोग सब लोग खड़े हुए थे शो पे, मैं परफॉर्म करके बस उतरा था और मैं एज अ ऑडियंस में जाके बाकी के परफॉर्मर्स को देख रहा था और एक लड़का आया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बोला कि मुनव्वर भाई मेरी 4 बहनों से शादी कर लो। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था कि यार तू बिना फोटो दिखाए कैसे पूछ सकता है। मतलब आपके मन में तो आया कि चारों की फोटो देख लेता हूँ, मतलब चलिए थैंक यू सो मच मुनावर, थैंक यू सो नूर मच। आपका कायम रहे, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका नूर कायम रहे। नूर जो है वो इसी तरीके से सुपरहिट भी होता रहे। यस यस, थैंक यू इसी सो तरीके मच। से आप एंटरटेन करते रहे। 6 जून को एल्बम है मदारी, एल्बम रिलीज है और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको अगर मेरा काम पसंद है तो आपको मदारी पसंद आएगा, क्योंकि वो मेरे काम की ही झलक है कुछ, तो आपको पसंद आएगा। 6 जून को है रिलीज, तो देखिएगा। बिल्कुल देखेंगे। थैंक यू सो मच।